हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। सो डियर स्टूडेंट, यदि आप 2023 के लिए मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आपका चैनल स्टडी अड्डा 143 बहुत ही बेस्ट गिफ्ट उपहार लेकर आया है, जो कि हिंदी ऑब्जेक्टिव हिंदी जो 10th क्लास में पढ़ना है वो 2 खंडों में है। एक गोधूली भाग 2 और एक छोटा सा कहानी वाला किताब है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसमें मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। यदि आप इसको पढ़ते हैं तो मैट्रिक में 400 प्लस अंक आने की पूरी गारंटी है। तो और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि जिसमें और सारे मैथमेटिक्स, साइंस और सारे सब्जेक्ट का विषय का वीडियोस अपलोडेड है पहले से। तो चलिए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर गोधोली भाग 2 हिंदी है, गद्य खंड लिए हैं। फिर इसके बाद काव्य खंड लेंगे। पहले गद्य खंड को कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, फिर काव्य खंड लेंगे। पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका लेखक है बाबू भीमराव अंबेडकर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। इसका डायरेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक जो हैं किस विडंबना की बात करते हैं, किस विडंबना की बात करते हैं लेखक साहब जो हैं किस विडंबना की बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल जाति के पोषक की कमी नहीं है। मतलब कि जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं वैसे लोग हमारे समाज में कमी नहीं है। इसी विडंबना, इसी दुख को वो अपने बताते हैं अपने भावनाओं से और कहते हैं कि जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि हमारा समाज आदर्श बने तो लेखक कहना चाहते हैं कि कैसा होना चाहिए, यही क्वेश्चन है आपके। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भाव हो, वैसा ही समाज चाहते हैं लेखक क्या, हम सभी विद्यार्थी को भी ऐसा सोचना चाहिए कि जिसमें स्वतंत्रता रहे, समता रहे, भाईचारा रहे, वही समाज तो उत्तम समाज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 तो हो गया, सॉरी 4th नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए 2018 में ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। क्वेश्चन है कि जो लेखक हैं, लेखक मतलब कौन, भीमराव अंबेडकर, बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन ए में है अशिक्षा, जनसंख्या, जाति प्रथा और उद्योग धंधा। ये 4 ऑप्शन दिख रहा होगा आपके सामने, इसी में से कोई चुनना है। तो जो अगर आप पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़े हैं तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 5, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। मतलब भीमराव के अनुसार कि भाईचारा कैसा होता है, भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो जस्ट दूध और पानी के मिश्रण की समान, यानी कि भाईचारा जब होता है तो उसमें जिस तरह दूध और पानी को मिलाने पर पता नहीं चलता है, उस तरह भाईचारा में कुछ भी पता नहीं चलता है, सब एक समान हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, दूध और पानी के समान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन है, 6, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत को संविधान को निर्माण करना है तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, आपको किसकी हैं। तो भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, और सी में है गोपालचारी जी की, डी में है गांधी जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, भीमराव अंबेडकर। हालांकि आपको पता होना चाहिए संविधान के आत्मा के नाम से ये जाने जाते हैं भीमराव अंबेडकर, तो उनका ही ज़्यादा योगदान होगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभ्य समाज की स्थापना क्या है। सभ्य समाज की स्थापना क्या है। तो सभ्य समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर में जाति प्रथा की, श्रम विभाजन की, अणु बम की, दूध पानी, सभ्य समाज की स्थापना किससे तुलना किया गया, यही बताना है। सभ्य समाज की स्थापना 7वां नंबर का, सभ्य समाज, श्रम विभाजन पर बात किया गया है, जिसमें श्रम का विभाजन हो, मतलब श्रम का विभाजन उनके क्षमता के आधार पर होता हो तो वह सभ्य समाज हो सकता है। ये भीमराव अंबेडकर जी बता रहे हैं। और 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचना किया गया है, ये बताना है। ये जब आप देखोगे डिटेल में चैप्टर
तो उसमें पता चलेगा। ऑप्शन ए में दे द काइट्स इन इंडिया, ऑप्शन बी में है द अनटचेबल हु आर दे, 3 को किताब हो गया इनका। चौथा दिया है सी में हु आर सुधराज। तो ये सभी जो है सभी के सभी जो है भीमराव अम्बेडकर का लिखा गया किताब है, तो आप लोग इनमें से सभी चुन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक सभ्य समाज विभाजन के आवश्यक क्यों मानता है? मतलब आधुनिक जो सभ्य समाज है श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? तो पहला कार्य कुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादी के लिए, कि इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, भाईचारा, मतलब कि श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कि जो आदमी जिस लायक है वही काम करे तो अच्छा से कर सकता है, सभ्य आधुनिक युग का, आधुनिक मतलब लोग का मानना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ये कहना चाह रहे हैं कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर पढ़ रहा है वह एक भाषण है, तो बाबा साहब इस भाषण को कहाँ दिए थे उसी को बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उनका एक बहुत बड़ा भाषण का किताब है, उसी का अंश प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? यानी कि वो जगह बताइए जहाँ पर बाबा जी मतलब भीमराव अम्बेडकर जी जा करके अपना प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे। तो उसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है। ये 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे कि अम्बेडकर जी थे, अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? मतलब भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो किन से प्रेरित थे? तो बुद्ध से, कि कबीर से, कि ज्योतिबा से? तो इनका सभी आदमी से प्रेरित थे, इसलिए कि इसका आंसर सभी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? मतलब वो कौन सा टाइम था? 13 नंबर क्वेश्चन है जिसमें जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में दिया गया था। तो उसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कर है, हाँ 1936 सी हो जाएगा। 1936 में जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है कि भाषण है कि निबंध है आखिर साक्षात्कार है? तो आपको लगा देना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी, एक निबंध है। ये क्या है? निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बेडकर तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 14, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक निबंध है, जैसे कि मैं अभी बता के निकला हूँ। अब हम लोग ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, 15 नंबर आपसे क्वेश्चन कहता है, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में बदला था? मतलब रूपांतरण का मतलब किसने हिंदी में ट्रांसलेट किया था? किसने? वो कौन सी थे? ललाई सिंह यादव, कि किशोरी लाल, कि मोहन वाजपेयी, कि इनमें से कोई नहीं? इसी में से कोई 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह, ए आंसर हो जाएगा ललाई सिंह यादव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? यानी अम्बेडकर जी का जन्म जो किस तरह के परिवार में? एक दलित परिवार के रहने वाले थे अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? वेरी गुड क्वेश्चन, फैंटास्टिक क्वेश्चन, इसको आप जहन में बैठा ही लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? विडंबना। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद। जातिवाद को देखकर ही तो बोले हैं भीमराव अम्बेडकर जी कि ये बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे समाज में जातिवाद के पोषक तत्वों की कमी नहीं है। और ये भी बताया उन्होंने कि अगर जातिवाद के आधार पर श्रम का विभाजन किया जाए तो कभी भी समाज का भला नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ ले चलते हैं आपको हम। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है,
डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। डीप है थोड़ा है, लेकिन आपको अगर किताब पढ़ लिए होंगे तो पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर वैसे वैसे क्वेश्चन का हमने सिलेक्शन किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। क्या नाम होगा बाबू? भीमाबाई। भीमाबाई। भीमाबाई कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त किया था? 19 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किया था? कहाँ से नहीं, कब, समय पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1916 में भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। 20 नंबर क्वेश्चन है, द काइट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। द काइट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के रचनाकार कौन है? थोड़ा इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं ताकि क्लियर दिखे आपको। द काइट्स इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किताब है इनका, वही पूछ रहा है कि किताब का जो है इसका रचना किसका है? तो भीमराव अंबेडकर का ही है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। इसका आंसर हो जाएगा बॉल आपका हानिकारक है। हानिकारक ही तो है, पैसा कौड़ी के मामला से ज़्यादा हानिकारक कौन है? जाति प्रथा। क्योंकि आप जानते हैं समाज में अगर जाति प्रथा रहेगा तो कोई भी किसी का भला नहीं कर पाएगा, सिर्फ अपने जाति के बारे में सोचेगा। और जातिवाद जो ही है जो आज हमारे बिहार के इस तरह की दुर्गति का हाल बना हुआ है। तो आप स्टूडेंट हैं, आने वाले देश के भविष्य हैं, इस पर विचार करना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, 22 आपके नज़र के सामने दिख रहा है, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, डैश मतलब क्या जो है वो क्या है जो पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, जो बताता है कि दोष है, पेशा में दोष है, वो कौन सा है, वो क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। और ये भी बता के निकले हैं ना कि जाति प्रथा के आधार पर बाबू अगर पेशा का निर्धारण होगा तो कभी भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा इसलिए, जैसे मान लीजिए कोई अगर बच्चा लोहार का है और लोहार के घर में पैदा हो गया और उसके अंदर उच्च स्तर का क्वालिटी है, तो वो गारंटी जरूरी थोड़ी है कि उसको लोहार वाला काम कराया जाए। अगर लोहार का काम कराइएगा तो उतना पूर्ण क्षमता से नहीं कर पाएगा जितना कि वो अपने, मान लीजिए कि उसको अगर क्षमता है कुछ मैकेनिक का दूसरा काम करने का, मान लीजिए उसको आता है दीवार जोड़ने का, तो दीवार करने में जितना वो काम अच्छा से कर पाएगा उसको लोहा पीटने में तो मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जाति प्रथा के आधार पर कभी भी पेशा का निर्धारण करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, 23 नंबर क्वेश्चन है ये। 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारों का एक डैश का कारण है। प्रत्यक्ष प्रमुख ए और बी, यानी प्रत्यक्ष प्रमुख दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर, प्रत्यक्ष भी है और प्रमुख है, यानी दोनों रूप से जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24, मूक नायक क्या है? अब देखिए ये थोड़ा बहुत ही डीप का क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है जो भीमराव अंबेडकर के समय का है। मूक नायक क्वेश्चन नंबर अब 25 पर हम आपको ले चलते हैं। 25 को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। मूक नायक, मूक नायक तो हो गया पत्रिका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में बोल रहा है बाबू, 25 में बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, मेमोरी बेस्ड है कि कितना आप याद रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका अप्रैल 1956 दिल्ली में हुआ था। 1956 में दिल्ली में हुआ था भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 और दिल्ली। और इसका मृत्यु बात कर रहे हैं, अगर इससे कहीं जन्म पूछा जाए, देखिए अगला क्वेश्चन जन्म ही है, हम सोच ही रहे थे जन्म कहाँ है, जन्म ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। ये 19 से पूछा गया है, ये 19 से पूछा गया है जन्म के बारे में। तो 14 अप्रैल हो जाएगा इसका आंसर, 14 अप्रैल 1891 में, एकदम दिमाग बैठा लिए। हाल ही में 14 अप्रैल 1891 को इनका बहुत ही भव्य रूप में इनका बर्थडे मनाया गया है हमारे भारतीय समाज में। और मनाया क्यों जाए, ये हमारे भारतीय संविधान के आत्मा जो है, इन्हीं के दिन है कि लोग स्वतंत्रता से पूर्वक अपना बातों को रख पाते हैं, नहीं तो ये नेता लोग तो क्या करते हैं ये तो भगवान ही जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 पर हम लोग चल रहे थे, नहीं सॉरी 26 पर चल रहे थे। 26 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? वो तो हम लोग पढ़ लिए 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, लेकिन कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा बाबू? महू मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर का बहिष्कृत भारत पत्रिका का नाम था। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बहिष्कृत भारत। क्या हो जाएगा बाबू? बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? माने कौन है निम्नलिखित ऑप्शन में जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। कौन बाबू? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, डॉक्टर अंबेडकर का वर्णगम्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? कितना खंड में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्बा। 21 खंड में है। टोटल कितने खंड में है? 21 खंड में है। थोड़ा इसको क्लियर कर दें फिर से एक बार। भीमराव अंबेडकर जी जो है, भीमराव अंबेडकर का वर्णगम्य हिंदी में कितने खंड में? कितने खंड कहेगा? 21 खंड में। कितने खंड में प्रकाशित है? 21 खंड में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? किसको आवश्यक मानता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रम विभाजन को। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? इसको देखिएगा, थोड़ा हम ऊपर स्क्रॉलिंग करते रहें तब। और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा आज के वीडियो का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा राधेराम सकपाल। 32 नंबर का आंसर, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, इनका आंसर हो जाएगा बॉल हो जाएगा रामजी सकपाल आंसर होगा। फिर सुन लीजिए एक बार क्वेश्चन को ताकि दिमाग में गलती ना सेट हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किसका स्वरूप लिए हुए है? मतलब जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ और क्या कर सकता है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो ये जो लिया हुआ है श्रमिक विभाजन का भी है। यानी कि जाति प्रथा तो चल ही रहा है हमारे समाज में, अब कुछ लोग तो जाति के अनुसार उसके श्रम का विभाजन भी कर देते हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो जो है ख़त्म हुआ, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमेशा से आपके लिए रहता है कि डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब मेरा वीडियो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आसानी से उसको देख के आप अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।